वाली खबर मलाला यूसुफजई के बारे में, जो कहती हैं कि बच्चों के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, अगर पार्टनर इकट्ठे रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। यानी एक नोबेल इनाम याफ्ता और जो पाकिस्तान की ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती है, मलाला यूसुफजई साहिबा ने पूरा का पूरा जो है वो, यानी कि मजहब इस्लाम के अंदर इस चीज़ को नहीं माना जाता, ये एक हराम चीज़ है। वो टिकटॉक स्टार जो है वो जन्नत मिर्ज़ा, आप सब उनको जानते होंगे, उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। उन्होंने जो स्लीप पहना हुआ है शर्मगाह के करीब, वो आप तस्वीर देख सकते होंगे। ईसाई जो मजहब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों को जो मजरूह किया है जन्नत मिर्ज़ा ने, तो उन्होंने FIA साइबर क्राइम से रब्ता किया और उन्होंने जन्नत मिर्ज़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि आप जल्द अज जल्द जन्नत मिर्ज़ा को गिरफ्तार करें, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी ईसाइयों के दिलों को मजरूह किया है उन्होंने शर्मगाह की जगह पे सलीब चेन लटका के। जिस ज़ैनब के साथ जो वाक़या हुआ था, ऐसे जो ज्यादती करने वाले लोग होंगे उनको जो है वो नामर्द बना दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हैदर, अपने चैनल पे आपको वेलकम करूंगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता एक दिन से या 2 दिन से चलने वाली खबर मलाला यूसुफजई के बारे में, जो कहती हैं कि बच्चों के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, अगर पार्टनर इकट्ठे रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। यानी एक नोबेल इनाम याफ्ता और जो पाकिस्तान की ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती है, जिसको इज़्ज़त पाकिस्तान से मिली है, इतनी इज़्ज़त पाकिस्तान से पाई है, आज उसी इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए, आज उसी इस्लामी मुल्क की जो है वो रिप्रेजेंट अपने आप को करवाते हुए एक औरत, एक खातून ये बात कर रही है, एक जो है वो मैगज़ीन के ऊपर बैठ के, मैगज़ीन में एक इंटरव्यू, बहुत लंबा इंटरव्यू दे के वो ये बात कर रही है कि बच्चों के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, अगर पार्टनर इकट्ठे रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। यानी उसने जो है मलाला यूसुफजई साहिबा ने पूरा का पूरा जो है वो मजहब इस्लाम को जो है वो पलट के रख दिया। यानी कि मजहब इस्लाम के अंदर इस चीज़ को नहीं माना जाता, ये एक हराम चीज़ है कि पार्टनर इकट्ठे रह सकें बिना निकाह के पार्टनर इकट्ठे नहीं रह सकते। जो मलाला यूसुफजई ने हमारे जो है वो मजहब के रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, तो उन्होंने इस तरह से बात की है, तो इंटरनेशनल दुनिया में हमारे इस्लाम की वैल्यू को फ़र्क पड़ता है, जो कि हमारे मुल्क के गयूर बेटियां बेटे जो इस पर बात कर सकते हैं, इस पर बोल सकते हैं, वो इसे नहीं होने देंगे। जी, मलाला की बात करते हैं। वोग एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो अपने उसमें कहती हैं कि आई नो द पावर a young girl carries in her heart, the extraordinary life of Malala। और उसके बाद जो उनका बयान आया है, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पार्टनर्स जो हैं वो इकट्ठा रह सकते हैं, तो मलाला यूसुफजई को भी कुछ लोगों ने कहा है कि अगर वैसे ही दोस्ती कर सकते हैं तो फिर आप जो है वो हमसे दोस्ती कर लें, आप भी हमारे साथ जो है वो रिश्ता रख लें जो आप दूसरी बहन बेटियों के लिए कह रही हैं कि वो वैसे भी जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं, वैसे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो लोगों ने मलाला यूसुफजई को सही भिगो के भी दी है और जवाब भी सही दिया है। एक इल्म रखने वाली शख्सियत, एक इल्मी शख्सियत, जिसके पास इल्म होता है, वो जो दीन को भी जानता हो और जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से हो, तकरीबन जो है वो इस तरह की घटिया बातें करते वे उसकी ज़बान और उसका किरदार ज़ेब नहीं देता। तो मलाला के इल्म का पता यहीं से गया है कि वो कितनी इल्म वाली हैं जो उन्होंने घटिया बात की है। आगे बात करेंगे, मैं आपको उसके आगे जो उनका सेकंड लास्ट इंटरव्यू पे जो हेडलाइंस थी वो मैं बताता हूँ। हेडलाइंस मैंने आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। She isn't sure if she will ever marry herself. I still don't understand why people have to get married. If you want to have a personal in your life, why do you have the signed marriage papers? Why can't it just be a partnership? उनका कहने का मकसद ये है, वो ये कहना चाह रही हैं कि पार्टनरशिप जो है वो आप वैसे भी कर सकते हो, तो निकाह नामे के पेपर पे साइन करना लाजमी नहीं है। मलाला यूसुफजई साहिबा जो है वो एक अपनी
नई चव्वल जैसी थ्योरी लेकर आई हैं। वेस्ट से, मगरिब से ये जो चीजें आ रही हैं, तो ये मलाला यूसुफजई मगरिब से लेकर आ रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हम इन साजिश को नहीं समझ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मलाला यूसुफजई जो मगरिब की चीजें यहां पर लाने की कोशिश कर रही हैं, या जो वो बयान में ये कहने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान एक गयूर कौम है, एक गैरतमंद कौम है। अगर पाकिस्तान तुम्हें इज्जत दे सकता है तो पाकिस्तान तुमसे वो इज्जत वापस भी ले सकता है। तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हें अपने बयान को वापस लेना होगा जो तुमने घटिया और घिनौनी बात करके लाखों करोड़ों पाकिस्तानों की इज्जत को मजरू किया है। और इसके साथ हम बात करेंगे वो टिकटॉक स्टार जो है वो जन्नत मिर्जा, आप सब उनको जानते होंगे। उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। उन्होंने जो स्लीप पहना हुआ है शर्मगाह के करीब, वो आप तस्वीर देख सकते होंगे। सलीब जो है वो ईसाइयों के लिए जो है वो बहुत उनके लिए उनका हार्ट होता है, उनका दिल होता है उसमें। जिस तरह हमारे लिए नालैन पाक होती है, हम इमामे के साथ उसको जो है वो अपने सर पर अपना सर का ताज समझ के लगाते हैं, उसी तरह जो है वो हम अपने सीने की साइड लगाते हैं। उसी तरह उनके लिए वो जो सलीब, उनका जो साइन है, ईसाइयों का जो साइन है, वो उसको उन्होंने अपनी पैंट की जिप के साथ लगा के ये बेहुरमती की है। किसी का भी मजहब हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, वो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है सलीब, क्योंकि हमारे भाइयों के लिए काबिल एहतराम है। तो किसी के मजहब के जो ईसाई जो मजहब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों को जो मजरू किया है जन्नत मिर्जा ने, तो उन्होंने FIA साइबर क्राइम से रब्ता किया और उन्होंने जन्नत मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि आप जल्द अज जल्द जन्नत मिर्जा को गिरफ्तार करें, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी ईसाइयों के दिलों को मजरू किया है उन्होंने शर्मगाह की जगह पे सलीब चेन लटका के। जिस तरह हमारे लिए नालैन पाक हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उसकी जो शबी होती है अपने सर का ताज समझते हैं, हम अपने सीने पे लगाते हैं, उसी तरह ईसाइयों के लिए वो सलीब जो है वो उनके लिए उनका सर का ताज है। तो जो चीज़ जिसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, तो उसकी बेहुरमती हमारे पाकिस्तान के आइन में भी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी समझी जाती है और इसे गुनाह समझा जाता है, जिसकी कानून सजा देगा। और वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो अब इनको गिरफ्तार किया जाए। तीसरी खबर हमारे साथ हम आपके साथ शामिल करेंगे कि ज्यादती करने वाले को नामर्द करार देने की करारदाद जो है वो सिंध असम्बली के अंदर मंजूर हो चुकी है। कौमी असम्बली की कमेटी इंसदादे ज़्यादती, इस कमेटी का नाम है इंसदादे ज़्यादती, यानी जो भी किसी बच्ची के साथ, जैसे आप वो इस्लामाबाद के अंदर जो वाक़या हुआ था, लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ था, ज़ैनब के साथ जो वाक़या हुआ था, ऐसे जो ज़्यादती करने वाले लोग होंगे उनको जो है वो नामर्द बना दिया जाएगा। ये जो करारदाद है ये जो है वो सिंध असम्बली के अंदर इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मंजूर हो गई है और ये इससे पहले 2020 के अंदर ये दायर की गई थी। ये फैसला किया गया था कि इस करारदाद को हमें बीच में लाना चाहिए और हम जो है वो जो भी, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो गैंग रेप भी किया जा रहा है। अब जो भी ज़्यादती करेगा उसे खस्सी कर दिया जाएगा। और फिर बहुत बहस चली सिंध असम्बली के अंदर, बहुत ज़्यादा बहस चली। जो बहस चल रही थी, तो जब वो आपस में बहस कर रहे थे, और ये जो खस्सी है ना, ये नाइजीरिया से ईजाद किया गया है। खस्सी करना जो है ये नाइजीरिया से शुरू हुआ है, वहाँ से ये तरगीब निकली है कि खस्सी कैसे किया जाता है। लेकिन जो इसमें खस्सी करेंगे वो केमिकल के ज़रिए किया जाएगा। खस्सी ऐसे खस्सी नहीं किया जाएगा, केमिकल के ज़रिए खस्सी किया जाएगा। इसी के साथ हम्माद हैदर को दीजिएगा इजाज़त कि इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।